हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। यूपीएसआई सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें हम करेंगे 7 नंबर और 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, का वर्ग में घोष व्यंजन व्यंजन वर्ण कितने हैं? 3। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? व्यक्तिवाचक से भाववाचक में। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए। लड़कों को बुलाओ। यह मेरी पतंग है रेखांकित का भेद बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम। शायद आप आज ज्यादा खाना खाए हैं, इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण। करुणा में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मैं। स्थावर का विपरीत शब्द क्या है? जंगम। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु। वह जल्दी चला गया ट्रेन पकड़ सके, रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प चुनिए। वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 10, 11 और 12 के सही जवाब चुनिए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि यही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है तो उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। बेहतर के लिए हिंदी में कौन सा अर्थ होगा? अच्छा। दैनिक जीवन में किस स्तर पर कार्य करने वालों से हम मिलते हैं? उच्च एवं निम्न स्तर पर काम करने वालों से हम मिलते हैं। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? कर्मनिष्ठा की महिमा। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नागरी। इनमें से कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? मनु भंडारी। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? नामवर सिंह। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन है? कृष्णा सोमवती।
भारत भारती पुरस्कार इनमें से किससे सबसे पहले मिला? महादेवी वर्मा को। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत। इनमें से कौन सी भाषा भारत यूरोपीय परिवार भाषा की शाखा है? अर्मीनिया। दंते वत्स अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ता। लोभ शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा। लोभ भाववाचक संज्ञा का प्रकार है। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। अग्रजा। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? नमक। कितने प्रश्न करने हैं इस वाक्य में विशेषण पद है? संख्यावाचक विशेषण। आज दूध वाला बहुत देर से आया, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? गुणवाचक विशेषण। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कालवाचक क्रिया विशेषण। पदातित शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? पैदल। अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है? उंगली। इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? अल। कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई। ईए। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का। समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। समास विग्रह।
पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अमृत। इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है? हाथ। धरती और आकाश के बीच का स्थान इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? अंतरिक्ष। प्रैक्टिस सेट नंबर 8। संयुक्त वाक्य संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? गया। फिसलन है। भाववाचक संज्ञा। पत्ता शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पत्तियां। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम। इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? तब। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बाला। दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? निंदा। यह प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य। वह खाता होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल की है? संदिग्ध वर्तमान काल। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 10, 11, 12 के सही जवाब चुनिए। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ में से निकलकर मनुष्य के हाथों में पहुंच गए, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मानुसार का हाथ ना हो जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बनाई जाती है तो विज्ञान भस्मानुसार बन जाता है। इस सत्य को प्रत्यक्षण रखने समान रखने के अणु विस्फोटक को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। विज्ञान को हम भस्मासुर बनाने से कैसे रोक सकते हैं? नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके। हमारी विज्ञान कृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कौन सी है? जीवन का अपरिसीमन भौतिक विकास। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण क्यों नहीं कहा जा सकता? साहित्य, कला, धर्म आदि मानव चेतना में निर्वासित हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
रूपक। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रीय कवि का सम्मान दिया? मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? चंद्रकांता। आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? शरत चंद्र। लीलाधर जुगुड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अनुभव के आकाश में चंद। अनूप के आकाश में चांद। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूल भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? नरेंद्र कोहली। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? कन्नड़। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? शोरशनी अपभ्रंश से। गा जा छा टा चा टा इनमें तालव्य महाप्राण वर्ण कितने हैं? 0। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। वर का स्त्रीलिंग बताइए। बधू। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दिव्या दिव्य। मैं अपना काम आप करूंगा इस वाक्य में अधोलिखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। निजवाचक सर्वनाम। वाक्य में काम करने वालों को क्या कहते हैं? कर्ता। निम्नलिखित में विशेषण है? शांत। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? दूसरा। आटे में थोड़ा नमक डालो वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानिए। अनिश्चित परिणाम वाचक। धावक तेज गति से दौड़ता है वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? परिणामवाचक। मुझे साल भर वेतन नहीं मिला इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? दिवाली। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? सभी। धतूरा डोरा जुआ सभी। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अल्म। इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? अक। संधि के 3 भेद होते हैं स्वर संधि संधि और संधि। स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हर रोज में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास।
कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कुपुत्र। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक में संबंधित नहीं है? शब्द जिसका मूल्य आंका ना जा सके इस अभिव्यक्ति में के लिए किस उपयुक्त शब्द कौन सा है? अमूल्य। तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।